नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीपीएस में। और आज हम फेक न्यूज़ से संबंधित एडिटोरियल देखेंगे, उसकी चुनौतियों को देखेंगे और किस तरह ये चर्चा में आया है इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार से मीडिया में फेक न्यूज़ के खतरे से निपटने के लिए एक तंत्र बनाने की बात कही। 17 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मीडिया में फेक न्यूज़ के खतरे से निपटने के लिए एक तंत्र की बात बनाने की बात कही। मामला क्या था, ये देख लेते हैं। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ जमीयत उलेमाए हिंद व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महामारी की शुरुआत के दौरान मीडिया के एक वर्ग द्वारा तबलीगी जमात को लेकर सांप्रदायिक घेरा फैलाई गई। याचिकाकर्ता जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि सोशल मीडिया, टीवी और प्रिंट मीडिया में तबलीगी जमात के बारे में फर्जी खबरें प्रसारित करके गलत प्रचार किया गया। मीडिया द्वारा ऐसा दिखाया गया कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रमों के कारण ही देश के बाकी हिस्सों में कोविड-19 का प्रसार हुआ। सरकार पर मूक दर्शक बने रहने का भी आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि वह फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार को एक रीट आदेश या निर्देश जारी करे तथा निजामुद्दीन मरकज के संबंध में सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाले मीडिया के वर्गों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस पर कोर्ट ने क्या कहा? पीठ ने केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम 1995 के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार से एक नियामक तंत्र के संबंध में एक हलफनामा दायर करने को कहा। यह जानकारी भी मांगी गई कि सरकार द्वारा पिछले 3 हफ्तों में फेक न्यूज़ के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद ए बोबडे ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यदि आप फेक न्यूज़ के खिलाफ एक तंत्र नहीं बना सकते तो हम यह काम एक बाहरी एजेंसी को सौंप देंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि टीवी चैनलों में जो भी दिखाया जाता है उसके देश के लिए बहुत व्यापक परिणाम होते हैं। इस पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि केंद्र के पास टीवी चैनलों की सामग्री का विनियमित करने की लिए पर्याप्त शक्तियां, लेकिन सरकार ऐसे मामलों में बेहद सतर्क दृष्टिकोण अपनाती है क्योंकि मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। सरकार ने कहा कि पत्रकारिता के तौर तरीकों के अनुरूप मीडिया का कोई भी वर्ग अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग घटनाओं व मुद्दों को भी उजागर कर सकता है। यह दर्शकों पर निर्भर करता है कि वो अलग अलग मीडिया हाउसेस द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे विभिन्न विचारों में से किसे चुने। सरकार ने कई समाचार पोर्टल या पत्रों की कवरेज का हवाला देते हुए कहा कि विभिन्न मीडिया हाउसेस द्वारा विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोण प्रतिबिंबित किए गए। फेक न्यूज़ से फेक न्यूज़ की लगातार बढ़ती चुनौती के कारण संचार क्रांति के वर्तमान दौर में अब बहुत से लोग सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से ही समाचार प्राप्त करते हैं। सोशल मीडिया द्वारा प्रसारित इन खबरों में यह बताना मुश्किल होता है कि ये विश्वसनीय है या नहीं। इसके पहले हमें खबरें पत्रकारों तथा मुख्यधारा की मीडिया जैसे विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त होती थी जो पेशेगत कार्यप्रणाली का पालन करते थे। परंतु अब इंटरनेट ने सूचना और समाचार को प्रकाशित करने व साझा करने का एक नया माध्यम उपलब्ध करा दिया जिसके विनियमन की कमी है। सोशल मीडिया के कारण अब ऐसे लोग भी खबरों के प्रकाशन में सक्षम हो गए जो मुख्यधारा की मीडिया की तरह प्रशिक्षित नहीं है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो तकनीकी या शैक्षिक रूप से योग्य नहीं हैं कि वे तथ्य की सत्यता की जांच कर पाएं। अब हर कोई खबर की सत्यता की जांच किए बिना इसे साझा करने, लाइक करने या कमेंट करने में व्यस्त है। फेक न्यूज़ की समस्या अब संगठित स्वरूप लेती जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि अक्सर किसी राजनीतिक एजेंडे के कारण
भी जानबूझकर इस तरह की फेक न्यूज़ प्रसारित की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यधारा की मीडिया द्वारा भी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मीडिया संस्थान फील्ड रिपोर्टिंग को प्राथमिकता नहीं देते, जिसके कारण वो वास्तविक धरातल पर तथ्यों की पुष्टि नहीं करते। विशेषकर टीवी चैनलों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कई बार ऐसा देखा गया है कि मुख्यधारा की मीडिया सोशल मीडिया में प्रसारित हो रही खबर को बिना इसकी सत्यता को जांचे प्रकाशित कर देती है। अब फेक न्यूज़ से कैसे निपटा जा सकता है? पहला तो है कि जागरूकता बढ़ाकर। सूचना के संकट के वर्तमान दौर में सूचनाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं रह गया है। ऐसे में सरकार को इन सूचनाओं के प्रभाव एवं वास्तविकता के प्रति सभी वर्गों के लोगों को जागरूक करना चाहिए। विभिन्न गैर सरकारी संगठन तथा नागरिक समाज से जुड़े अन्य संगठन फेक न्यूज़ के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। फिर दूसरा जो उपाय है कि सख्त विनियमन किया जा सकता है। चैटबॉट या सॉफ्टवेयर के द्वारा फैलाई जा रही फेक न्यूज़ की स्वचालित रूप से विशेष स्क्रीनिंग की जा सकती है। फेक न्यूज़ को प्रसारित होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए, जो सोशल तथा मुख्यधारा की मीडिया में प्रसारित किए जा रहे डेटा को सत्यापित करे तथा वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों को प्रस्तुत करे। इस संबंध में मीडिया के लिए एक लोकपाल जैसे संस्थान की स्थापना भी की जा सकती है, जो समाचार स्रोतों की विश्वसनीयता को परखे तथा यह सुनिश्चित करे कि प्रसारित किए जाने वाले तथ्य वास्तविक हों। अगला जो है विनियमन तथा नियंत्रण के लिए कानून। सरकार के पास एक ऐसी प्रणाली या तंत्र होनी चाहिए जिससे वो फेक न्यूज़ फैलाने में शामिल साइटों, लोगों या एजेंसियों के खिलाफ नोटिस जारी कर सके। सोशल मीडिया वेबसाइटों को भी ऐसी गतिविधियों के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, ताकि फेक न्यूज़ के प्रसार पर बेहतर नियंत्रण रखना उसकी जिम्मेदारी बन जाए। नई तकनीकों का उपयोग करना, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से मशीन लर्निंग के माध्यम से एआई एल्गोरिदम का प्रयोग करके फेक न्यूज़ से निपटा जा सकता है। ये फेक न्यूज़ के बारे में बेहतर उपाय और उससे संबंधित जितने एडिटोरियल विभिन्न पहलू थे उनको इस वीडियो में समाहित किया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल की पीडीएफ पाने के लिए आप मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जिससे आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।